तो बेटा हम चल रहे थे आरडी शर्मा कॉन्वेंट ट्रायंगल एक्सरसाइज 12.3 पर। तो 12.3 का सेकंड क्वेश्चन आप देख लीजिएगा बेटा। सेकंड क्वेश्चन क्या है? प्रूव दैट ईच एंगल ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 60 डिग्री। मतलब हमें यहाँ पर ये प्रूव करना है कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का हर एक एंगल कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो देखिए बेटा, ये मेरे पास कोई इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब वो ट्रायंगल जिसकी सभी साइड्स कैसी होती है? हमारी इक्वल होती है। ऑल साइड्स कैसी होती है? इक्वल होती है। मतलब ए बी, बी सी, ए सी, ये तीनों साइड हमारी कैसी हैं? इक्वल है। क्लियर है? तो गिवन क्या है? पहले आप गिवन को लिख लेंगे। गिवन है एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्या गिवन है? एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। सपोज उस ट्रायंगल का नाम क्या दे दिया आपने? ए बी सी। आपको प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। हमें प्रूव ये करना है तो उसका हर एक एंगल हमारा कितने डिग्री का होता है? 60 डिग्री का होता है। तो देखो बेटा, प्रूफ देखो इसका। प्रूफ, इस ट्रायंगल में ये तीनों साइड हमारी कैसी है? इक्वल है। ए बी जितना है उतना ही बी सी है और उतना ही ए सी है। ठीक है? अब यहां पर समझिए, सबसे पहले मैं ये लेके चला कि मान लो कि ए बी इज इक्वल टू ए सी है। सबसे पहले मैं ए बी और ए सी को लेके चला, भाई इक्वल है। ए बी इक्वल टू ए सी होगा, क्यों होगा? क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो यहां मैंने लिखा ए बी इज इक्वल टू ए सी। इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी, अगर ए बी हमारा ए सी के इक्वल है, ए बी किसकी इक्वल है? ए सी की इक्वल। तो ए सी का आपने थ्योरम पढ़ी होगी, पीछे बताई है मैंने प्रीवियस वीडियोस में, कि अगर मेरे पास दो साइड इक्वल हैं, तो किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हैं, तो उस ट्रायंगल में उन साइड्स के अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये कोई ट्रायंगल है, अगर पी क्यू आर ले लीजिए, एबीसी यहां लिखा हुआ है तो पी क्यू आर में लिख लेता हूं, पी क्यू आर। अगर पी क्यू मेरा किसकी इक्वल है? पी आर की इक्वल है। पी क्यू साइड किसकी इक्वल है? पी आर की इक्वल है। तो पी क्यू का अपोजिट एंगल है आर और पी आर का अपोजिट एंगल है, पी आर का अपोजिट एंगल है क्यू। तो यहां पर हमारा आर और क्यू कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर किसी ट्रायंगल की दो साइड इक्वल है तो हमारी उन साइड्स के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे। ये हमने प्रीवियस वीडियोज में आपको बताया है बेटा। तो यहां पर भी वही कंसेप्ट लगाएंगे कि अगर हमारा ए बी इक्वल टू ए सी है, ए बी किसकी इक्वल है? ए सी की इक्वल है, तो इनके अपोजिट एंगल, मतलब ए सी का अपोजिट एंगल है बी और ए बी का अपोजिट एंगल है सी, ये दोनों कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। तो इफ ए बी इज इक्वल टू ए सी देन दिस इंप्लाई एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी। क्यों? क्योंकि आपके पास थ्योरम है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। अब एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, है ना? यानी कि अगर इक्वल साइड्स हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी हमारे कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो यहां पर हम क्या लेके चले थे कि ए बी और ए सी इक्वल है। अगर ए सी और ए बी इक्वल है तो ए बी का अपोजिट एंगल है सी और ए सी का अपोजिट एंगल है बी, है ना? ए सी का अपोजिट एंगल है बी और ए बी का अपोजिट एंगल क्या है? सी है। तो अगर मेरी ये साइड्स इक्वल है तो इनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। क्लियर है यहां तक? तो बेटा हमने यहां पर एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी लिख लिया। अच्छा, अब देखिए आगे। एंड इफ, बेटा हमने अभी मैंने ए बी और ए सी लिया था, अब आप ले लीजिएगा ए बी इक्वल टू बी सी। अब आप क्या ले लेंगे बेटा? ए बी इक्वल टू बी सी है, तो तीनों साइड ही इक्वल, तो हम ए बी इक्वल टू बी सी भी लिख सकते हैं। अगर ए बी इक्वल टू बी सी है तो जैसे ये कंसेप्ट मैंने लगाया था
ए बी इक्वल टू अगर बी सी है, तो जो मैंने यहां पर कंसेप्ट लगाया है वही कंसेप्ट मैं यहां पर लगाऊंगा। तो देखो बेटा, इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, तो ए बी का अपोजिट एंगल है एंगल सी, और बेटा ए बी का अपोजिट एंगल एंगल सी है, और बी सी का अपोजिट एंगल एंगल ए है, ये वाला है ना। ए बी का अपोजिट एंगल सी है और बी सी का अपोजिट एंगल ए है, तो एंगल सी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल ए के इक्वल हो जाएगा। इसी कंसेप्ट जो मैंने अभी बताया कि अगर हमारी साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो ये है इक्वेशन फर्स्ट, और यहां पर ये क्या है बेटा हमारे पास, इसको मान लो इक्वेशन सेकेंड। अच्छा, ये सी इज इक्वल टू ए क्यों आया, वही सेम कंसेप्ट, सिंस एंगल्स opposite to equal sides are equal। ठीक है बेटा, तो एक बार इसको नोट कर लीजिएगा, फिर आगे बताते हैं। अब आगे देखिए बेटा, आगे क्या होगा कि यहां ये रफ करना पड़ेगा, हम इसको रफ कर लेते हैं। देखो बेटा, एक मिनट देखेंगे, एंगल बी किसकी इक्वल है, इक्वेशन फर्स्ट में देखिए बेटा, मैं अब इन दोनों इक्वेशंस का यूज करूंगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। एंगल बी हमारा एंगल सी की इक्वल है, एंगल बी इक्वल टू है एंगल सी। और इक्वेशन सेकंड देखना बेटा, देखो यहां तो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी है, बट यहां आप देख रहे हो एंगल सी किसकी इक्वल है, एंगल ए के। तो यहां पर एंगल सी इक्वल टू एंगल ए, इसका मतलब ये निकला कि यहां ये जो तीनों एंगल्स हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल के, तीनों एंगल्स कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। और मैंने थोड़ी देर के लिए इनको सपोज कर लिया कि मान लिया कि ये किसकी इक्वल है बेटा, एक्स की इक्वल है। किसकी इक्वल सपोज कर लिए, एक्स की इक्वल। अब यहां पर हम क्या लगाएंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी। ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। तो यहां पर देखो बेटा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू कितना होगा, 180। किससे, एंगल सम प्रॉपर्टी से। एंगल ए की वैल्यू एक्स, आपने यहां पर देखो एंगल ए भी एक्स है, एंगल बी को भी एक्स माना है, और एंगल सी को भी क्या माना है, एक्स माना है। तो मैंने एंगल ए के प्लेस पे भी एक्स लगा दिया, एंगल बी के प्लेस पे भी एक्स लगा दिया, और एंगल सी के प्लेस पे भी कितना लगा दिया, एक्स लगा दिया। तो x प्लस एक्स कितना हो गया, 3x हो गया। अब बेटा ये 3 से इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। x इज इक्वल टू कितना आ गया, 60 डिग्री। यानी यहां से ये इंप्लाई हुआ, देखो बेटा यहां देखो कि एंगल ए को आपने x माना था और वो x हमारा 60 डिग्री है, एंगल बी को भी हमने क्या माना था, x माना था, वो भी हमारा कितने की इक्वल है, और एंगल सी को भी हमने x माना था, वो भी हमारा 60 डिग्री की इक्वल है। और यही हमें बेटा क्या करना था, प्रूव करना था। तो बेटा समझ में आ गया होगा, क्लियर है यहां तक, एक बार इसको नोट कर लीजिएगा बेटा, फिर चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 3, देखिए बेटा, एंगल्स ए बी सी ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी आर इक्वल टू ईच अदर। मतलब किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल क्या है, इक्वल है। तो आपको प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ए बी सी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ट्राइंगल ए बी सी कैसा ट्राइंगल है हमारा, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। अगर किसी ट्राइंगल के तीनों एंगल्स इक्वल हैं तो वो ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है, क्लियर है। अच्छा, इक्विलेटरल अगर हमें प्रूव करना है तो मतलब प्रूव क्या करना है कि उसकी ऑल साइड्स हमारी कैसी हैं, इक्वल है। तो अब फाइनली हमें ये प्रूव करना है कि ये हमारे पास कोई ट्राइंगल दे रखा है, इसकी हमारे पास तीनों एंगल्स इक्वल है, तो हमें ये प्रूव कर देना होगा कि इसकी तीनों साइड्स भी इक्वल है, और उसी से ये प्रूव हो जाएगा कि ये ट्राइंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। देखिए बेटा, आपको ये गिवन है, सपोज ये कोई ट्राइंगल है एबीसी, ठीक है, गिवन है आपको अ ट्राइंगल एबीसी
आ ट्राइंगल एबीसी, और क्या गिवन है बेटा, एंगल ए इक्वल है एंगल बी इक्वल है एंगल सी के। किसी ये जो ट्राइंगल एबीसी है ना, इसके तीनों एंगल्स हमारे क्या है, इक्वल है। और आपको जो प्रूव करना है, टू प्रूव करना है कि ये ट्राइंगल हमारा कैसा है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये आपको प्रूव करना है। ट्राइंगल एबीसी इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ये हमें प्रूव करना है। मतलब फाइनली मैं बताऊं आपको, इक्विलेटरल ट्राइंगल प्रूव करना है तो आपको ये प्रूव करना है कि ए बी हमारा किसकी इक्वल हो, बीसी के, और बीसी हमारा किसकी इक्वल हो, एसी की इक्वल हो, ये हमें प्रूव करना है। तो देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले आप इसमें बेटा आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, तो कुछ कंस्ट्रक्ट आपको करना पड़ेगा। तो एक कंस्ट्रक्शन में यहां पर कर लेता हूं। इसमें बेटा हमें कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी, है ना। हमें ये साइड इस साइड की इक्वल दिखानी है, मतलब हमें ये दिखाना होगा अगर ये साइड इसके इक्वल है तो इसमें दो ट्राइंगल हमारे होने चाहिए, लेकिन हमारे पास तो केवल एक ही ट्राइंगल है। हमारे पास दो ट्राइंगल हो और दोनों ट्राइंगल को हम कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो ये प्रूव हो जाएगा सीपीसीटी से कि ए बी हमारा एसी की इक्वल है। लेकिन यहां पर केवल एक ट्राइंगल है, तो हम क्या करेंगे, हमें दो ट्राइंगल बनाने। तो बेटा यहां हमें कुछ कंस्ट्रक्शन की जरूरत पड़ेगी। हमने कंस्ट्रक्शन किया, और कंस्ट्रक्शन में क्या किया कि एंगल ए का हमने, जो एंगल ए है इसका एक बाइसेक्टर हमने ड्रॉ कर लिया। एंगल ए का क्या कर लिया बेटा, बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। एंगल ए का हमने बेटा बाइसेक्टर ड्रॉ कर लिया। अब ये एंगल ए का अगर बाइसेक्टर है एडी, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, और उसका नाम क्या है, एडी। क्या है बेटा यहां पर, एडी। तो यहां पर हमें दिख रहा है कि जब ये इस एंगल ए का बाइसेक्टर है तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, ये दोनों एंगल मेरे कैसे हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि ये एडी हमारा क्या है, बाइसेक्टर है इस एंगल ए का। बाइसेक्टर का मतलब ऐसी लाइन जो कि इस एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है। अब बेटा इसका प्रूफ देखो, प्रूफ तो अब आपके पास दो ट्राइंगल हो चुके हैं, है ना, दो ट्राइंगल हो गए। वो कौन कौन से ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है एबीडी और दूसरा ट्राइंगल कौन सा है, एसीडी। ये दो ट्राइंगल आपको दिख रहे होंगे, एक दिख रहा है एबीडी और दूसरा दिख रहा है एसीडी। अब एबीडी ट्राइंगल में आप देखिए बेटा कि एंगल 1 मेरा किसकी इक्वल है, एंगल 2 के। एंगल 1 किसकी इक्वल है, एंगल 2 के। बाय द कंस्ट्रक्शन आपने ये देखो बाइसेक्टर यहां ड्रॉ कर रखा है, तो यहां पीछे लिखना पड़ेगा बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन एंगल 1 किसकी इक्वल हो जाएगा बेटा, एंगल 2 के। अच्छा आगे और देखो, ये जो बी एंगल है, ये बी एंगल किसकी इक्वल होगा, एंगल सी के। एंगल बी एंगल सी के इक्वल क्यों होगा, देखिए यहां पर गिवन है कि नहीं, तो ये हमें बेटा क्या है, गिवन है। और यहां देखेंगे आप जो एडी साइड है, एडी, ये एडी साइड ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल एसीडी, जो एडी साइड है वो ट्राइंगल एबीडी और एसीडी दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन है। मतलब यहां पर आपका एडी किसकी इक्वल होगा बेटा, एडी के। ये क्या है, कॉमन है। अब यहां आप देख रहे होंगे कि दो एंगल, ये वाले दो एंगल और एक साइड, और वो भी साइड कौन सी है, नॉन इंक्लूडेड साइड है ना। एंगल देखो यहां बन रहे हैं और साइड ये है, तो ये नॉन इंक्लूडेड साइड मानी जाती है ना। तो यहां पर दो एंगल, एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड, और दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल आ गया। तो बाय एएस प्रॉपर्टी ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो यहां पर लिखेंगे बाय, देखिए बेटा, एएस प्रॉपर्टी ट्रायंगल
ABD is congruent to ट्राइंगल ACD। ट्राइंगल ABD, ये ट्राइंगल इसके क्या होगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। यहां तक क्लियर है बेटा। अब जब ABD ACD के कॉन्ग्रुएंट है तो बेटा इनके करेस्पॉन्डिंग पार्ट भी कैसे होंगे, इक्वल होंगे। तो बाय CPCT मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ये जो AB होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, AC के इक्वल हो जाएगा। AB इज इक्वल टू AC। यहां तक क्लियर हो गया होगा। अभी बेटा हमें तो लेकिन तीनों साइड इक्वल दिखानी है। अभी तो आपने बस AB को AC के इक्वल दिखाया है, अभी ये AB BC के इक्वल होना चाहिए या फिर BC AC के इक्वल होना चाहिए। तो अभी हम क्या करेंगे बेटा कि अब हम दिखाएंगे या तो AB को BC के इक्वल दिखाएंगे या BC को AC के इक्वल दिखाएंगे। ठीक है, तो यहां तक आप नोट कर लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बताते हैं। अब जैसे मैंने बेटा ये कंस्ट्रक्शन किया था कि यहां से A का मैंने बाइसेक्टर निकाला था, फिर इन दोनों को क्या दिखाया है, कॉन्ग्रुएंट दिखाया है। और इसी तरीके से बेटा अभी मेरा क्या आया था, AB इज इक्वल टू AC आया है। मुझे या तो AB इज इक्वल टू BC दिखाना होगा या फिर BC इज इक्वल टू AC दिखाना होगा। तो उसके लिए दोबारा से मुझे एक और कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कि एंगल B का मैं क्या निकालूंगा, बाइसेक्टर निकालूंगा। तो देखो बेटा इसे मैं यहां पर रफ कर देता हूं, ये आपका नोट हो गया होगा। देखो अब इसी तरीके से बेटा हम सॉल्व करेंगे। यहां पर कंस्ट्रक्शन में आपको पहले ही लिख लेना है, या तो एंगल B का बाइसेक्टर लिख लेना है या फिर एंगल C का बाइसेक्टर, किसी एक एंगल का बाइसेक्टर लिख लेना। मैं एंगल B का बाइसेक्टर लिख ले रहा हूं। ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल B। B का बाइसेक्टर मैंने यहां पर निकाला बेटा। तो देखो इसको थोड़ी देर के लिए मैं रफ कर देता हूं, या मत करिए, आप ये बाइसेक्टर यहां पर बना लीजिए। बाइसेक्टर का मतलब है कि ये इस एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है लाइन, मतलब जितना ये है उतना ही ये है। ये 3 और 4 हमारे कैसे हैं, दोनों इक्वल एंगल है। अब बेटा यहां पर आपको 2 ट्राइंगल फिर से दिख रहे होंगे। देखो अगर मैं आपको समझाने के लिए, कॉपी में तो आप ऐसा कर सकते हैं, इसको बना रहने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए थोड़ी देर के लिए इसको यहां से रफ कर दूं। ये बेटा मैंने यहां से रफ कर दिया। अब आपको 2 ट्राइंगल जो दिख रहे हैं वो कौन कौन से हैं, इसका नाम भी दे दो। सपोज ये E पॉइंट है, आपके पास 2 ट्राइंगल है BCE, इन ट्राइंगल BCE, एक ट्राइंगल आपको BCE दिख रहा है और दूसरा ट्राइंगल दिख रहा है एंड BAE। BAE ये 2 ट्राइंगल दिख रहे होंगे, एक तो है BCE और दूसरा है BAE। अब इन दोनों ट्राइंगल की बात करते हैं बेटा। देखिए यहां एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल होगा। एंगल 3 एंगल 4 की इक्वल क्यों होगा, क्योंकि बेटा आपने लिखा है कि ये जो BE है ये क्या है, बाइसेक्टर है एंगल B का। तो ये दोनों पार्ट हमारे इक्वल होंगे बाय द कंस्ट्रक्शन। पीछे लिख देंगे आप बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये पॉइंट आपने कहां से लिया है, कंस्ट्रक्शन से लिया है। कंस्ट्रक्शन आपने यहां पर लिख रखी है कि आपने B का बाइसेक्टर यहां पर ड्रॉ किया है। बेटा यहां पर एक और चीज दिख रहे होंगे कि जो एंगल A है ये एंगल किसके इक्वल होगा, एंगल C के, ये इक्वल होगा। ये आपको गिवन है, देखो एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो एंगल A को हम एंगल C के इक्वल लिख सकते हैं, ये क्या है आपको गिवन है। यहां जो BE साइड है ये BE BCE ट्राइंगल में भी है और BAE ट्राइंगल में भी है। इन दोनों ट्राइंगल में है ये BE। देख लो बेटा BE इस ट्राइंगल में भी है और BE इस ट्राइंगल में भी है। तो BE इज इक्वल है किसके, BE के। ये क्या है बेटा आपकी कॉमन साइड है, ये आपकी क्या है कॉमन साइड है। तो फिर से देख लो बेटा कि 2 एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, एक ट्राइंगल के 2 एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड। देख रहे हो ना, क्योंकि ये दोनों एंगल आप देख रहे हो बेटा, ये दोनों एंगल एक ही साइड पे नहीं बन रहे, अलग बन रहे हैं ना, इसको हम नॉन इंक्लूडेड साइड बोलते हैं। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ है
इंक्लूडेड साइड क्या होता है, नॉन इंक्लूडेड साइड क्या होता है। तो दो एंगल और एक साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक साइड के इक्वल है। एक ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड, दूसरे ट्रायंगल के दो एंगल और एक नॉन इंक्लूडेड साइड के इक्वल है। तो कौन सी प्रॉपर्टी लगाते हैं हम लोग, बाय AAS रूल। ट्रायंगल, कौन कौन से ट्रायंगल बेटा, ट्रायंगल BCE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BAE। अब ये जब दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो बेटा इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। देन बाय CPCT करस्पॉन्डिंग पार्ट, बेटा BC का करस्पॉन्डिंग पार्ट क्या होगा, BA। BC इज इक्वल टू BA। BA लिखे हैं या AB लिखे हैं, एक ही बात है। तो यहां से जो BC है वो किसके इक्वल आ गया, AB की इक्वल आ गया। ये इक्वेशन सेकंड है। अच्छा, फर्स्ट इक्वेशन में आपको याद होगा पीछे हमने क्या दिखाया था, पीछे हमने दिखाया था कि जो हमारा AB था वो किसके इक्वल था बेटा, AC के इक्वल था। आपने थोड़ी देर पहले यहां पर ही प्रूव किया है कि जो हमारा AB था वो हमारा किसके इक्वल था, AC के इक्वल था, अभी प्रूव किया था। अब इन दोनों इक्वेशंस को देख लो कि AB मेरा AC के इक्वल है और BC मेरा AB के इक्वल है। बच्चों ध्यान से देखेंगे, दोनों इक्वेशंस का यूज करेंगे तो क्या होगा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। मैं इसको रफ कर देता हूं। अब देखो बेटा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यहां से देखो AB मेरा, AB किसके इक्वल है, BC के इक्वल है, और यहां पर AB किसके इक्वल है, AC के भी इक्वल है। तो AB इक्वल होगा BC के और BC इक्वल होगा AC। मतलब आप यहां देख रहे हो कि दोनों ट्रायंगल मेरे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो यहां से हमारा प्रूव हो के आया कि BC इज इक्वल टू AB है, और पीछे हम प्रूव कर चुके हैं कि AB इज इक्वल टू AC है। दोनों इक्वेशन को हमने बेटा कंबाइन किया तो AB BC की इक्वल हो गया और BC AC की इक्वल हो गया। आई होप यहां तक क्लियर हुआ होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में जो प्रूव करना था वो बेटा यही प्रूव करना था कि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल है। अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो इसकी तीनों साइड कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो आपने यहाँ पर ये तीनों साइड इक्वल दिखा दी, तो बेटा यहां से ये प्रूव हुआ कि ये ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल। हैंस प्रूव, यही आपको बेटा यहां पर प्रूव करना था। आई होप क्लियर हुआ होगा। तो एक बार नोट कर लीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। आगे वाले क्वेश्चन हम बेटा नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।